जिले में बढ़ते वन्यजीव हमलों के कारण हो रही मानव हानि, पशुधन नुकसान और फसलों की क्षति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने तथा सरकार द्वारा निर्धारित 30 दिनों के भीतर मुआवजा देने की व्यवस्था का सख्ती से पालन करने के निर्देश राज्य के पूर्व वन एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने वन विभाग के अधिकारियों को दिए। जिले में बढ़ते वन्यजीव हमलों के कारण हो रही मानव हानि, पशुधन नुकसान और फसलों की क्षति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने तथा सरकार द्वारा निर्धारित 30 दिनों के भीतर मुआवजा देने की व्यवस्था का सख्ती से पालन करने के निर्देश राज्य के पूर्व वन एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन व्यवहारे, मुख्य वन संरक्षक रामानुजम, क्षेत्र संचालक शुक्ला, उप वन संरक्षण वाघाई, उप वन संरक्षक तलमले, वन विकास महामंडल की दिव्या भारती समेत वन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में मुनगंटीवार ने कहा कि वन्यजीव हमलों के बाद तुरंत पंचनामा कर नुकसानग्रस्तों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए कृषि और वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित करने की सूचना भी दी गई। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर प्रभावित नागरिकों से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजना में शामिल गाँव की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने और सेवीकृत तथा प्रस्तावित कार्यों की जानकारी गाँव में सूचना पट्टों के माध्यम से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए आधुनिक AI तकनीक के उपयोग पर भी बल दिया गया। पोम्भुरना और चंद्रपुर तहसील के वन क्षेत्रों में गाँव के पुनर्गठन के लिए बीट कार्ड की संख्या बढ़ाने तथा ढांचा तैयार करने और पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की आवश्यकता भी उन्होंने जताई। साथ ही ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प को देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने की स्थिति पर भी उन्होंने जानकारी ली। बैठक के दौरान मुनगंटीवार ने पिछले 5 वर्षों में वन्यजीव हमलों में हुई मानव मौतें, इसकी भी विस्तृत समीक्षा की और इस तरह के संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा किए जा रहे उपायों की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।